प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु की करुणा से आज फिर परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिखाया और आज हम मिलकर सब धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को और धन्यवाद के साथ इस दिन का शुरुआत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ शुरुआत करने में जो आशीष हमारे लिए है वो आज पूरे दिन आपके लिए वो आशीष आने वाला है। तो आइए हम सब मिलकर आज की सुबह को हम परमेश्वर के समीप लेकर आते हैं। अगर आप नए हैं हमारे इस प्रार्थना चैनल में डिवाइन पावर मिनिस्ट्री में, तो आप जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर एक प्रार्थना की जो वीडियो है आप तक पहुंचती रहे। और अपने लोगों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी भोर के समय आशीषित हो सकें और हमारे डिवाइन पावर मिनिस्ट्री के साथ आप मिलकर हर रोज प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं, ताकि प्रभु आपके साथ आपके पूरे दिन के कार्यों में शामिल होकर आपको आशीष करे। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तुझे महिमा मिले, तुझे महिमा मिले। इस भोर के समय में सारा आदर प्रभु आपको देते हैं, प्रभु सारा सम्मान आपको देते हैं। भोर की करुणा को तेरे लोगों के लिए प्रभु मैं मांगता हूँ परमेश्वर पिता। तेरे दास होने के नाते सुबह के समय में मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के लिए प्रभु। हमारे जिंदा खुदा प्रभु तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। इस भोर की प्रार्थना को आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु। कई लोग जब सो रहे हैं प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, कई लोग उठकर प्रभु जो तुझे दुहाई दे रहे हैं, तेरी महिमा कर रहे हैं। कई लोग परमेश्वर पिता उठ नहीं पा रहे प्रभु, मगर पिता आप उन्हें बल और सामर्थ्य दीजिए। शैतान चाहता कि वो सोते रहें, मगर प्रभु आप चाहते हैं कि वो उठकर ओ सुबह के समय तेरे चरणों में आए ओ परमेश्वर, क्योंकि शैतान चाहता है जब वो सोए तब वो आकर बोए, मगर परमेश्वर चाहता है कि भोर को उठकर तड़ाके परमेश्वर को खोज। ओ तुझे मिल जाएगा, ओ तुझे मिल जाएगा। मेरे परमेश्वर के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने लोगों पे दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, तेरे अनमोल सृष्टि है प्रभु, तेरे अनमोल हाथों की रचना है परमेश्वर। ओ पिता, जिन्हें तू बेहद प्यार करता है, ओ परमेश्वर, जिन्हें तू अपने हाथों में खोद कर उनकी प्रभु स्वरूप को बना रखा है प्रभु। ओ पिता, इस सुबह के समय उनके परिवार, उनके बिजनेस के लिए, ओ परमेश्वर सुबह के समय उनके आशीषों के लिए मैं दुआ करता हूं। तेरे लोग जब उठते हैं ओ प्रभु, जब तुझे परमेश्वर सुनते हैं प्रभु, मेरे पिता आप उन्हें मदद कीजिए कि भोर को उठकर तेरे समीप घुटने टेके। आप उन्हें मदद कीजिए भोर को उठकर तुझसे बातचीत करें प्रभु। आप उन्हें मदद कीजिए तेरे लोगों की कि उठकर प्रभु भोर को सबसे पहले आपका चेहरा देखें प्रभु। आप परमेश्वर तेरे लोगों को मदद कीजिए प्रभु कि भोर को उठ के परमेश्वर पिता ओ प्रभु अपने आप में प्रभु तुझे प्रभु परमेश्वर पिता ओ तेरे प्रसन्न चेहरे को देखें प्रभु। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों के जीवन में उन तमाम आशीष को देखने के लिए मदद कीजिए। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर। ओ आज कितने लोग काम पर जाएंगे प्रभु, कितने लोग परमेश्वर निराशा के साथ काम पे जाएंगे, ओ वही हर दिन के ओ वही टेंशन के साथ जाएंगे, मगर प्रभु आज जितने लोग काम पर जाते हैं उनके जीवन में आशीष कीजिए, उनके कामों को आशीष कीजिए, उनके कामों में बढ़ोतरी दीजिए प्रभु। आज जितने लोग व्यापार में जाएंगे प्रभु, व्यापार करेंगे परमेश्वर, उनके व्यापार को प्रभु आप उन्नति दीजिए प्रभु। ओ परमेश्वर, जब वो शाम को घर लौटते हैं प्रभु, तो पिता उनके जीवन में एक प्रसन्नता, एक खुशी, आनंद हो कि जो प्रार्थनाएं उन्होंने सुनी उसके द्वारा प्रभु ने उनके लिए द्वार खोला प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग आज नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं प्रभु, ओ पिता आज उनके लिए नौकरी मिल नहीं पाए परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन अद्भुत कार्य कीजिए मेरे परमेश्वर। ओ धन्यवाद करता हूं प्रभु। दाऊद कहता है परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद अपने जीवन भर में करता रहूंगा। ओ परमेश्वर धन्यवाद, जगत की ज्योति धन्यवाद, ओ जगत के नमक धन्यवाद, जीवन की रोटी धन्यवाद करते हैं, ओ भोर के तारे धन्यवाद करते हैं प्रभु।
तेरे लोगों के परमेश्वर पिता घरों में आशीष को बोते हैं प्रभु सुबह के समय। ओ प्रभु दिन की शुरुआत तेरे नाम से करें प्रभु तेरे लोग। ओ प्रभु यीशु के नाम से दिन की शुरुआत करें, क्योंकि तू ही आदि है, तू ही अंत है, तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है। ओरी बाशी खरबदुरी अंदरबा, ओरी मशी अंदर बरबरबरबा रुखुदुरी अंदरबा। प्रेज गॉड, स्तुति हालेलुया। ओ प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं है। ओ आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। ओ जीवन जल है प्रभु, जीवन की नदियां है परमेश्वर। ओ पिता तेरे लोगों के जीवन में नदियों को बहा दीजिए प्रभु। तेरे लोग परमेश्वर पिता उसमें आशीषित हो, क्योंकि वचन में लिखा है जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा वो सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। सत्य को जानो, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओ प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस रात्रि काल में प्रभु, इस सुबह के समय में प्रभु तेरे लोग आशीषित होने पाए। इस भोर के समय में प्रभु तेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य हो परमेश्वर पिता। ओ प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरा वचन में प्रभु लिखा है कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, फिर वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु मैं दुआ करता हूं तेरे लोगों के लिए, वो सोता बन जाए, वो जल उमड़ने पाए, वो जल में बहने पाए प्रभु। सुबह के समय से उनके जीवन में कार्य हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। वचन में लिखा, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वालों की इच्छा वो अनुसार चलूं, उसका काम पूरा करूं। पिता प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कर दीजिए मेरे परमेश्वर। आशीष कर दीजिए मेरे पिता, आशीष कर दीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। सुबह के समय में परमेश्वर अद्भुत कार्य कर दीजिए मेरे परमेश्वर। आशीष कीजिए मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। और जब वचन को पढ़ते हैं प्रभु, तेरा वचन सामर्थ्य रूप से मेरे खुदावन परमेश्वर कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर यीशु मसीह। मेरे खुदावन वचनों के द्वारा तेरे लोग आशीषित होने पाए। तेरे लोगों के जीवन में बोलिए और बातचीत कीजिए और वचन के द्वारा आशीष होने पाए। आपका नाम ऊंचा होने पाए, आपकी महिमा हो सारी बातों में प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम सब वचन को पढ़ते हैं सुबह के समय में। प्रभु वचनों के द्वारा भोर के समय में हमसे बातचीत करें और पूरे दिन उस वचन के द्वारा हमें बल और सामर्थ, एनर्जी हमें उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर मदद करे। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं वचन को पढ़कर, और जितने लोग वचन सुन रहे हैं प्रभु आशीष करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में भलाई कार्य करेंगे। आइए वचन को पढ़ते हैं। सुबह के समय में सियोन की स्तुति में भजन संहिता 87 हम निकालेंगे अपने अपने बाइबल में। साम 87 वर्स 1 से पढ़ेंगे। प्रभु का सामर्थ हमारे बीच में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब पढ़ेंगे 87 भजन संहिता 87 और देखेंगे कि सुबह के समय इन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो आइए हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। सियोन की स्तुति में उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है और यहोवा सियोन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रतीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पलिश, सोर और कूश को देखो, ये वहां उत्पन्न हुआ था। हे सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें से उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। यहोवा जब देश देश के लोगों का नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा यहाँ वहाँ उत्पन्न हुआ था। रवैये
और नृतक दोनों कहेंगे, हमारे सब गीते, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। आपको धन्यवाद स्तुति देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। सच में प्रभु जी, हम प्रभु जी हालेलुया सिय्योन में जब प्रभु जी हालेलुया हालेलुया जो आपने कहा कि पवित्र नीम पर्वतों में रखा जाएगा, तो सिय्योन के फाटकों में से याकूब के सारे निवासियों में से बढ़कर प्रीति रखता है। आपको धन्यवाद स्तुति हो प्रभु यीशु। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वही इसके योग्य है। हे राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। हम सब मिलकर सुबह के समय हम सब मिलकर एक मन होकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि इसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। हालेलुया। और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह यहाँ की उसकी स्तुति करो। हालेलुया। हम सब बोलेंगे कि प्रभु आपके समय, सुबह के समय आपको स्तुति देते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हम आपको धन्यवाद स्तुति देते हैं प्रभु यीशु। आप महान परमेश्वर हो, आप जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। आपकी करुणा, आपकी दया सदा की है प्रभु। हर लोग आज मिलकर हम एक मन होकर प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे, प्रभु को जय जयकार बोलेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु जैसा इस संसार में और न उस स्वर्ग के ऊपर कोई भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो। और आपने हम सबको प्रभु जी रात में अच्छी नींद दी और एक नई करुणा हमारे जीवन में दे दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपनी दया हमारे जीवन में दीजिए प्रभु, और हमें बताइए कि आज हमें किस मार्ग में चलना है, क्या कार्य करना है। और प्रभु आप हमें उस मार्ग में लेके जाइए जिस मार्ग में हमें आप ले जाना चाहते हैं, और हमें बताइए कि हम कौन सा कार्य करें जो आपके लिए प्रसन्न योग्य हो, जिसमें आपकी महिमा हो, जिसमें आपकी आराधना हो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य है प्रभु जी, हम सिर्फ अपने कार्यों के द्वारा ही आपको प्रसन्न कर सकते हैं, सिर्फ विश्वास के द्वारा ही नहीं, क्योंकि विश्वास के साथ साथ हमें कर्म भी करना है। तो हम ऐसा करने पाए, अगर कोई भूखा है तो उसे हम खाना खिलाने पाए, अगर कोई नंगा है तो उसे हम वस्त्र देने पाए, अगर कोई जरूरतमंद है तो हम उसकी जरूरत को पूरा करने पाए। आप मदद करिए प्रभु। आज हर लोग बोलेंगे कि प्रभु आप मदद करिए, हमें लेने वाला नहीं परंतु हम देने वाले हो सके। प्रभु जी आप हमारे लिए मदद कीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु अद्भुत कार्य कीजिए। जब हमारे लोग प्रभु जी आपके अपने कार्य के लिए निकलते तो आपका पवित्र लहू हर लोगों पे लगाती हूँ कि कोई भी वायरस उन्हें छू ना पाए मेरे खुदा, कोई भी बीमारी उन्हें लगने ना पाए, या कोई भी प्रभु जी कोई भी बुखार या अभी जो गले की प्रॉब्लम चल रही है, जो खराश हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत ना आने पाए हमारे लोगों को। हम आपको धन्यवाद कहेंगे, हम सब बोलेंगे यहोवा का धन्यवाद हो। यहोवा भला है, यहोवा प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हम सबके जीवन में उत्तर देते हैं। प्रभु यीशु की करुणा सदा की है। इज़राइल कहे कि प्रभु की करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे कि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये बोलिए, हम सब बोलेंगे कि प्रभु की करुणा सदा की है। हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा हो, यहोवा यहोवा मेरा ही गढ़ स्थान है, वो हमें कभी ना छोड़ता है। हम उसको धन्यवाद बोलेंगे। हालेलुया। उन्होंने, क्योंकि चाहे हमें अंधकार घेर ले फिर भी प्रभु यीशु हमें उस अंधकार में भी पहचान लेते हैं और हमें उस अंधकार से निकाल कर उजाले में लेकर आते हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद बोलो। यहोवा की शरण लेना मनुष्य के लिए अच्छा है, इसलिए हर कोई बोलेगा कि प्रभु यीशु अपना शरण हमें दीजिए, हमें आपका शरण चाहिए प्रभु। हम आपके डर भय में रहना चाहते हैं, आपके पंखों आड़ में, अपने पंखों की आड़ में हमें लेके छुपा लीजिए। हमारे बच्चों को, हमारे पति को, हमारे माता पिता को, हमें, हमारी पत्नियों को, हमारे पूरे घराने को प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। हम आपको धन्यवाद स्तुति करते प्रभु जी, आपको धन्यवाद हो। यीशु का नाम अपने जीवन में बोलिए कि प्रभु यीशु आपका नाम हमारे जीवन में सबसे ऊंचा और मधुर नाम है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु, जब आप लोग अपने कार्य को करते हैं मेरे खुदावन, तो उनके कार्य को प्रभु जी सफलता पूर्व करने के लिए आप मदद करना। हर कार्य में जो लोगों ने योजनाएं बनाया है, मनुष्य तो बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, परंतु सफलता सिर्फ प्रभु यीशु की ओर से मिलता है। तो प्रभु यीशु, हमारे लोगों के जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं, अगर आपकी इच्छा है तो उनको सफल कीजिए, सफलता दीजिए मेरे खुदा। और प्रभु यीशु, जिनके पास रोजगार नहीं है, तो मैं बोलती हूँ आज उनके लिए रोजगार के लिए मदद करिए। थैंक यू प्रभु। सारे दिन हमारी अगुवाई करना। हम सब मिलकर बोलेंगे कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और आपने हमारे जीवन में उत्तर को दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, विश्वास कीजिए इस प्रार्थना के ऊपर कि परमेश्वर आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे जीवन में अगुवाई करेंगे। और प्रार्थना में आप बने रहिए। और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं इस प्रार्थना को, तो हर रोज हमारी प्रार्थना भोर को 6 बजे होती है और 6 बजे हमारी प्रार्थना को आप सुन सकते हैं और हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और अगर आप प्रार्थना भेजना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना भेज सकते हैं लिखकर। प्रभु आशीष करेंगे आपको। और अगर आप हमें कॉल करके प्रार्थना भेजना चाहते हैं या कॉल करके प्रेयर करवाना चाहते हैं तो भी प्रेयर करवा सकते हैं। अगर आपकी कोई गवाही है तो हमें आप अपनी गवाहियों को भी भेज सकते हैं, ताकि हम लोगों तक आपकी गवाही को पहुंचाएं। प्रभु आपको आशीष करे, आपके परिवार को और हर एक सुनने वालों को। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग के पास ये प्रार्थना पहुंचे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे और सबको गुड